नमस्कार विद्यार्थियों, हम भू धातु की रूप सिद्धि करने के विषय में बात कर रहे थे और विधिलिंग लकार और असिरलिंग लकार के रूप बनाने के बाद हम आज बात कर रहे हैं लुंग लकार के विषय में। आपको पता है कि हमने शुरू में ही बात की थी कि जो भूत है वो तीन प्रकार का है, एक अद्यतन भूत, एक अनद्यतन भूत, एक परोक्ष भूत। तो परोक्ष भूत के लिए हमने लिट लकार का प्रयोग किया था। अनद्यतन भूत यानी जो आज का भूत नहीं है, जो आज का विषय नहीं है, उसके लिए हमने लंग लकार का प्रयोग किया था और आज हम लुंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं। लुंग लकार का प्रयोग अद्यतन भूत यानी आज के भूत, सामान्य भूत के विषय में किया जाता है। तो भू धातु लुंग लकार में देखिए सूत्र है, सबसे पहला हमारा सूत्र है लुंग। लुंग लकार का जो सामान्य लुंग लकार का प्रयोग करने का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है? लुंग है। और लुंग सूत्र क्या कहता है कि सामान्य भूतकाल के अर्थ में, सामान्य भूतकाल अर्थ में, सामान्य भूतकाल के अर्थ में भू धातु से लुंग लकार का प्रयोग होता है। भू धातु से लुंग लकार का प्रयोग होता है किस अर्थ में? सामान्य भूतकाल के अर्थ में। अब आपको पता है ग की इत संज्ञा उ की इत संज्ञा हो जाती है उपदेश से, अनुनासिक इत से, और भू धन लय शेष रहता है। और इसके बाद आपको पता है वही सारी प्रक्रिया, लय के स्थान पर 18 प्रत्यय होते हैं। तिप तस जी सिप थस तय मिप वस मस तय आताम झय तास आताम दुअम इडवई महिंग। फिर इनमें लय परस्मय पदम से इनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। फिर तंगानाम आत्मने पदम से इनकी आत्मनेपदी संज्ञा होती है। नीचे वाले तीन जो 9 प्रत्यय हैं उनकी। उसके बाद हमारी धातु परस्मय पद है, इसलिए परस्मय पद वाला प्रत्यय हमें उठाना है। इसके बाद तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमो उत्तमा, और तानी एक वचन द्विवचनानि बहुवचना, तानी एक वचन द्विवचनानि बहुवचनानि अनेक से है सूत्र लगा करके फिर प्रथम पुरुष एक वचन में हम जो प्रत्यय उठाते हैं वो क्या है? भू धन तिप। ये सारे प्रत्यय, सारे सूत्र क्रम से हम अध्ययन कर चुके हैं जब हम भू धातु का लट लकार पढ़ रहे थे तब। तो वो वाली जो पहली क्लास है वो सारे बेसिक सूत्रों को जानने के लिए अध्ययन करें, इसके पश्चात आगे आपको पढ़ना है। तो भू धन तिप, तिप में पै की इत संज्ञा हो जाएगी और भू धन ती शेष रहेगा, ये आपको पता है। इतना हम सभी में कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया है वो सब में अलग अलग है। देखो भू धन ती, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिंग प्रत्यय है, वो तिंग प्रत्यय सारे तिंग सित सार्वधातुकम होते हैं। तो अगर हम तिप प्रत्यय को सार्वधातुक करते हैं तो कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शब्द का आगम नहीं होता। शब्द का बाध करने के लिए एक सूत्र आता है और वो क्या आता है? चली लुंगी। चली लुंगी सूत्र क्या कहता है कि लुंग लकार में, लुंग लकार में शब्द का बाध करके चली प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? चली प्रत्यय होता है। तो अब आप देखेंगे कि भू धन चली धन ती, ये स्थिति हमारे सामने आ जाती है। अगला एक और सूत्र आता है चले सिच, यानी जहाँ भी चली प्रत्यय होता है उस चली के स्थान पर सिच का प्रयोग होता है। तो चली के स्थान पर सिच आदेश होता है, चली के स्थान पर सिच आदेश होता है। ये हमारा चले सिच सूत्र कहता है। तो ये देखिए स्थिति क्या हो जाएगी? भू धन सिच धन ती। अब आप देखेंगे कि सिच में च की इत संज्ञा हो जाएगी, हलंतेम से ई की इत संज्ञा हो जाएगी उपदेश से, अजनुनासिक इत से, और शेष क्या रहेगा? भू धन से धन ती। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। फिर हम एक सूत्र पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, वो क्या है? लुंग लंग लृंग छ्वड उदात्त है। ये सूत्र क्या 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 हम इसमें लंग लकार और लृंग लकार में भी इसको पढ़ेंगे
कि लुंग लकार, लंग लकार और लिंग लकार में अगर धातु हलादी है, यानी हलादी धातु, ऐसा धातु है जिसके शुरू में हल है, व्यंजन है, तो भू धातु के शुरू में व्यंजन है ना, भय, तो ऐसा होने पर अट का आगम होता है। ये आप देख चुके हैं, लंग लकार में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अट का आगम हो जाएगा ए, अट में टय की संज्ञा हो जाएगी, ऐसे ऐसे रहेगा ए धन भू धन सै धन ती। ठीक है, ये स्थिति हमारे सामने रहेगी, ए भू सै और ती। ठीक है, फिर देखो एक सूत्र आएगा, गाते स्था गुपा भू भय सिंच है परस्मय पदेशु। गाते स्था घू पा भू भय सिंच है परस्मय पदेशु। ये सूत्र क्या कहता है कि ये जो धातुएं हैं इनके बाद में अगर सिच हो तो उसका लोप हो जाता है। कौन कौन सी धातुएं? गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक धातु और पा धातु और भू धातु। तो हमें सिर्फ भू धातु से मतलब है, तो हमारे अनुसार ये सूत्र क्या कहता है कि भू धातु के बाद में शिच का लोप हो जाता है। तो ये देखिए ए भू और ती, से का लोप कर दिया हमने, ये स्थिति रही हमारे सामने। फिर देखिए ये जो तिंग है इसको हम तिंग सिद्ध सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा तो इसकी हो ही रखी है। फिर एक सूत्र आता है सार्वधातुक आर्ध धातुकयो, कि सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहने पर इक को गुण हो जाता है। तो यहाँ पे भू के ऊ को गुण होकर के ओ बन जाता, लेकिन सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र का बाध करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र आया और उस सूत्र का नाम क्या है? भू सुओ भू सुओस तिंगी। भू सुओस तिंगी सूत्र क्या कहता है कि तिंग सार्वधातुक परे रहने पर, तिंग सार्वधातुक परे रहने पर भू व सु के इक को गुण नहीं होता, इक को गुण नहीं होता, यानी यहाँ पर भू के ऊ को गुण नहीं होगा, भो नहीं बनेगा। किस सूत्र से? भू सुओस तिंगी, यानी सार्वधातुक आर्ध धातुकयो सूत्र का बाद इस सूत्र ने कर दिया है। तो अब हमारे सामने ए भू और ती ये बचे हैं। अब एक सूत्र आता है इतश्च। इतश्च क्या करता है? गीत लकारों में आप पढ़ चुके हैं, जितने भी गीत लकार आए हैं उनमें, कि गीत लकारों में हरीश्व ई का लोप हो जाता है, अंत में हरीश्व ई का लोप हो जाता है। तो ये जो तय के अंदर ई है उसका लोप हो जाएगा और ये बनेगा अभूत। तो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? अभूत। यानी आज का भूत है, आज का कोई मतलब कार्य है, आज ये कार्य हुआ, तो उसके लिए अभूत शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो अभू, ये तिंग जो तिप प्रत्यय है उसके ती में से ये ई गायब होकर के तय शेष बचा है। तो ये ती प्रत्यय तो आगे है, ये ए और भू ये हमें तीनों पुरुषों के सभी वचनों में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक की प्रक्रिया एक बार देख लीजिए कि कैसे भू धातु से ए भू कैसे बना। आगे तो हम तिप तस जी आदि प्रत्यय जोड़ते जाएंगे। जैसे तिप को एक बार छोड़ दीजिए, उसके पीछे का भाग ए भू कैसे बना। जैसे भू से ल के स्थान पर ती प्रत्यय हुआ, फिर क्या हुआ? चली लुंगी से चिली प्रत्यय का आगम हुआ। लुंग लकार में सप नहीं होता, चिली प्रत्यय होता है, चिली के स्थान पर शिच प्रत्यय होता है, तो भू धन शिच हो गया। फिर लुंग लंग लिंग छ्वट उदातः ने कहा लुंग लंग और रिंग लकार के बाद में अगर हलादी धातु हो, ऐसी धातु हो जिसके शुरू में हल हो, तो हम अट का आगम कर देते हैं। अट में टय की संज्ञा हुई और ए शेष रहा, तो ए भू शेष रहा।
फिर गति स्था गुपा भू भे सिंचय परस्मय पदेशु ने कहा कि ये जो धातुएं हैं, गा धातु, स्था धातु, घू संज्ञक धातु, पा धातु और भू धातु, इनमें सिच का लोप हो जाता है, तो उस सिच के सह का लोप हो गया, तो ए भू ये बचा। आगे तिप प्रत्यय हमारा चल रहा है। फिर भू को गुण हो रहा था, उसको रोकने के लिए भू सुओस तिंगी सूत्र आया। तो तिंग सार्वधातु परे रहने पर भू और सु के ऊ को गुण नहीं होता, तो गुण नहीं हुआ, भू का भू ही रह गया, और आगे ती के ई का इतस जैसे लोप हो गया, तो तय जोड़ दिया, अभूत। तो ये भू से अभू हमें सभी लकारों सभी पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, लुंग लकार के सभी पुरुषों में हमें अभू तो बनाना ही है। अब अभू हमारा बन गया है, अभू आप बनाना सीख गए हैं। अब अभू के आगे के प्रत्यय आप इनमें जोड़ते जाइए। ये प्रत्यय सब में, ये सूत्र सब में लगेंगे। चली लुंग, सबसे पहले लुंग, फिर चली लुंग, फिर चले सिच, फिर लुंग लंग लिंग छट उदाते है, गति स्था गुपा भ्या भू भे सिचय परस्मय पदेशु भू स्वोस तिंगी। ये सूत्र क्रम से सब में लगेंगे। उसके बाद अभू के आगे आप, अभी हमने तिप प्रत्यय जोड़ा, फिर हम तस प्रत्यय जोड़ेंगे। तो यहाँ तक की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम प्रथम पुरुष द्विवचन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये सारे सूत्र देख लीजिएगा आप ध्यान से, और ये सूत्र सभी में लगने वाले, तो हम इनको इरेज नहीं करते हैं, यानी मतलब अभू हमने सभी के लिए बना लिया है। यहाँ तक की प्रक्रिया आपको करनी ही है सब में। अब हम अभू से आगे स्टार्ट करेंगे। देखो भू से ये सारे सूत्र लगाकर हमने अभू बना लिया है, ठीक है, ठीक है। तिप प्रत्यय के बाद में प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आता है, तस, अभू धन तस, ठीक है। ये सारे सूत्र लगा करके फिर एक जो सूत्र है वो हम पीछे पढ़ के आ गए हैं कि जितने भी गिनत लकार हैं उनमें क्या होता है, तस थस थे मिपाम तान तन तामह सूत्र से तस थस थे और मिप के स्थान पर क्रम से ताम तम तय और अम प्रत्यय होते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं, गीत लकारों को पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें तो तस के स्थान पर क्या होगा, तस के स्थान पर ताम हो जाएगा, तो जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, अभूताम, ठीक है। पीछे वाले सारे सूत्र लगा के अभू बना लिया, अभू के साथ तस जुड़ा, तस को ताम आदेश हो गया, और जो रूप बना वो क्या बना, अभूताम। एक वचन में अभूत, द्विवचन में अभूताम। अब आगे देखिए, अभू बन गया है हमारा। अब अभू के बाद में हमें प्रथम पुरुष बहुवचन में जो प्रत्यय जोड़ेंगे वो कौन सा जोड़ेंगे, झी, तिप तस झी। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, झो अंत है, प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर अंत आदेश होता है। तो ये अभू झ के स्थान पर अंत आदेश कर दिया, और ये ई जुड़ा तो अंति हो गया, अभू अंति, ठीक है। अब एक सूत्र आपने लिट लकार में पढ़ा है, भूवो वुग लुंग लिटो, भूवो वुग लुंग लिटो। भूवो वुग लुंग लिटो सूत्र क्या कहा था कि लुंग लकार और लिट लकार में भू धातु से वुक का आगम होता है। किसका आगम होता है, वुक का। कब होता है, जब आगे कोई अच हो। इन सूत्रों को हम विस्तार से पढ़ के आ गए हैं, इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ। तो भूवो वुग लुंग लिटो सूत्र क्या कहता है, भू धातु से वुक का आगम होता है। वुक के कै को इत संज्ञा हो जाती है हलंतेम से, ऊ की उपदेश से, अजनुनासिक इत से, तो शेष क्या रहता है, सिर्फ वह। तो भू धातु के साथ वह का आगम होगा, कब होगा, यदि आगे कोई अच हो। तो अंतिम में आगे अच है ना, स्वर है, तो वुक का आगम हो जाएगा। तो ये अभू, वह और अंति।
अब इतस च से हरीश्व ई का लोप हो जाएगा और शेष क्या रहेगा, अभू, व में ए मिल जाएगा और अंत अभूवंत। फिर एक सूत्र आएगा संयोगांत से लोप है। संयोग के अंत में तय का लोप हो जाता है, यानी दो व्यंजनों का संयोग हो रहा है, हलो अनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो रही है, तो संयोग के अंत में अगर तय है तो उस तय का लोप हो जाता है। तो तय का लोप होने पर जो चीज़ बची हमारे सामने वो क्या बची, अभुवन। तो अभूत, अभूताम, अभुवन लुंग लकार प्रथम पुरुष में ये स्थिति हमारे सामने है। अभूत, अभूताम, अभुवन। तो अभूत कैसे बना, अभूताम कैसे बना और अभुवन कैसे बना। अभू बनाने के लिए तो सब में सारे सूत्र सेम काम आए, और उसके बाद में अभूत तो हमने बना लिया था। फिर अभूताम बनाने के लिए जो अलग से सूत्र काम में लिया वो कौन सा था, तस थस थ मीपाम तान तन ताम है। और अभुवन बनाने के लिए दो सूत्र और आए, भुवो वुग लुंग लिटो और जो अंत है। ठीक है, इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन की ओर चलते हैं। तिप तस जी, फिर क्या आएगा, सिप। अभू तो हमने बनाया ही हुआ है, अब हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन में, सिप। तो अभू के साथ सिप प्रत्यय लगाइए, ये लगा दिया सिप प्रत्यय। फिर आप देखते हैं पै की संज्ञा हलंतिम से हो जाएगी, शेष क्या बचेगा, सी, अभू धन सी। अब आपको पता है गित लकारों में वुक का आगम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे स है, हल है, अच थोड़ी है। तो गित लकारों में ई का लोप हो जाता है इतस जैसे, और अभू और स। ठीक है, ये रूप बनेगा अभू स। अब आपको पता है स सजूसो रू से र हो जाएगा स के स्थान पर, और र के स्थान पर खर्व सानियो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, और अभू ये रूप बनेगा अभू। ठीक है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बना वो क्या बना, अभू। लुंग लकार के रूप पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें कोई भी सूत्र हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़ा, इतस छ हमने पहले पढ़ ही लिया है, तो अभू। अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा, थस प्रत्यय। सिप थस थ, ये थस प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है हमें, वापस वही ले आओ, तस थस थ मीपाम तान तन ताम है। इस सूत्र ने कहा तस के स्थान पर तो ताम हो जाएगा और थस के स्थान पर तम हो जाएगा, तो अभू प्लस तम, और रूप हमारा क्या बन गया, अभूतम। अभू बना लो, अभू तक के सारे सूत्र पढ़ लो, फिर फटाफट फटाफट ये बनते जाएंगे सारे। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बन जाएगा, अभूतम, अभू, अभूतम। फिर आप देखिए तिप तस जी, सिप थस, और अब आगे थ। मध्यम पुरुष बहुवचन में जो प्रत्यय आएगा वो क्या आएगा, थ प्रत्यय आएगा। ये आ गया थ प्रत्यय, वापस वही तस थस थ मीपाम तान तन ताम है। तस के स्थान पर ताम प्रत्यय, थस के स्थान पर तम आदेश, थ के स्थान पर तय आदेश, और मिप के स्थान पर अम आदेश होता है। तो ये जो थ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तय आदेश, अभूत। और ये देखना कि प्रथम पुरुष एक वचन में जो अभूत है उसको हलंत है, और मध्यम पुरुष जो बहुवचन का जो अभूत आएगा उसको हलंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि वो तस थस थ मिपाम वाले सूत्र से थ के स्थान पर तय हुआ है और वो हलंत नहीं है। और अक्सर विद्यार्थी यही गलती करता है
कि ये दोनों हलंत और इनको दोनों को ये हलंत समझ बैठता है, तो ध्यान रखना मध्यम पुरुष बहुवचन में जो थ बन रहा है उसको हलंत हमें नहीं करना है। ये अभूत है और ये अभूत है, ठीक है। इतना सा अंतर, इतना सा फर्क ध्यान रखना। अब देखिए आगे चलते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय को लेते हैं। इस सूत्र को रहने देते हैं क्योंकि ये वापस काम आएगा। तो ये हुआ हमारा मिप प्रत्यय। मिप में आपको पता है पै की संज्ञा और मी शेष रहता है, लेकिन ये हमारा सूत्र पहले ही कह रहा है कि मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाता है, तो ये अम आदेश हो गया। अब क्या करेंगे, अम का ए अच है और अगर भू धातु के बाद में अच है तो वापस सूत्र आएगा भूवो वुग लुंग लिटो। भूवो वुग लुंग लिटो से वापस वह का आगम हो जाएगा, वुग का आगम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आगे अच है तो ए भू और वह और अम, ये स्थिति है। अब इनको मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा? अभूवम। तो उत्तम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? अभूवम। अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूः, अभूतम, अभूत, अभूत और अब अभूवम। अब देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन। मिप प्रत्यय के बाद कौन सा प्रत्यय आता है? वस प्रत्यय। मिप वस मस। अब इस तस थस थ मिपाम का कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अभू हमारा बना हुआ है, इसके आगे जोड़ दो वस प्रत्यय और कुछ भी नहीं करना। एक सूत्र आएगा नित्यम गीत है, जो क्या कहता है? गीत लकारों में वस और मस के सह का लोप हो जाता है। तो इसको पढ़ चुके हैं क्योंकि गीत लकार ही तो हम पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो वस के सह का लोप हो गया, क्या बचा? अभूव। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में जो हमारा रूप बना है वो अभूव, और ये अभूव और अभूम है वो ना तो हलंत होंगे ना विसर्ग होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि नित्यम गीत से वस और मस के सह का लोप हो जाता है गीत लकारों में, ठीक है। इसी तरह देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? मस प्रत्यय। और मस प्रत्यय आएगा तो मस के सह का भी लोप हो जाएगा नित्यम गीता से, और ये बन गया अभूम। तो अभूवम, अभूव और अभूम। अभूवम, अभूव, अभूम। तो अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूः, अभूतम, अभूत और अभूवम, अभू, अभूम, ठीक है। तो ये रूप बनते हैं हमारे लुंग लकार में। और अब हमारा एकमात्र लकार शेष रहता है, वो रहता है लिंग लकार। इसके बाद हम एद धातु का भी अध्ययन करेंगे। भू धातु हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। और इन सारे सूत्रों को क्रम से पढ़ने के लिए हमारी जो प्रथम कक्षा है भू धातु लट लकार वाली, उसको ज़रूर से अध्ययन करिएगा, क्योंकि उसको अध्ययन करने के बाद ही आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और आगे की कक्षा को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कक्षा का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपको ये जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार से लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसके बारे में भी आप अवश्य ही मुझे जानकारी दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम।